अच्छा, इस बीच हमारे साथ संजीव भसीन साहब भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। देखिए, एक्सपायरी का दिन, अब निफ्टी बैंक जो भी कुछ रिकवर करता हुआ दिखाई दिया था, हल्का सा फिसला, अब 100 पॉइंट नीचे, और निफ्टी टिका है 14,587 के लेवल पर। इस समय आप मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? क्या किया जाए? डिप का फायदा उठाना है क्या? नहीं हर्षिता, थोड़ा कॉशियस रहिए बिकॉज देखिए बैंक्स में वीकनेस है एंड टुडे द मार्केट इज हेल्ड मोर बाय आईटी एंड दैट इज आउट परफॉर्मिंग एंड रिलायंस। तो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, वी आर इन द मार्केट बट वी आर ट्रेडिंग बोथ साइड्स, सम ऑफ दी ओएमसीज एंड फार्मा इज कम बैक वेरी स्ट्रांगली, जो मेरा मनपसंद शेयर है। तो मुझे अब यहाँ दो पिक्स हैं, दो बाइज हैं, बट बी केयरफुल ऑन बैंक्स। तो हेज करके चलिए, आप उसमें प्रोटेक्ट होंगे। मैं आपको दो बाय एक सेल दूंगा, आप कहें तो मैं शुरू करूँ। एज ए डिस्क्लोजर हर्षिता, एज ए ब्रोकिंग हाउस we may have clients who have position on derivatives and in delivery. That is a disclosure. I have no personal stake in any of the stocks which we are talking. कौन से स्टॉक्स? लेकिन हाँ, हेलो भसीन जी, पिक्स क्या है फिर? क्या निकाला आपने? हाँ, तो हर्षिता पहला पिक होएगा फार्मा में, जो मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। और ये आप डिलीवरी बनाइए या इसको डिलीवरी, द बिगेस्ट गेनर ऑफ आउटसोर्सिंग कमिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज गोइंग टू बी डीवीज लैब। द स्टॉक हैज करेक्टेड फ्रॉम 4,000 टू 3,700। ये लेने वाले मौके हैं। इट इज गोइंग टू गो बैक टू 4,000 एंड बियॉन्ड। 3720 25 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 3663 3663। टारगेट इज 4,000 इन द फॉर द ट्रेडर। दूसरा पिक होएगा मेरा मनपसंद रियल एस्टेट स्टॉक, जो इट्स प्रीसीडिंग जीएलएफ इन ऑल फेजेस इन एनसीआर, गोदरेज प्रॉपर्टी। 1425-26 में लीजिए। 1400 का स्टॉप लॉस है और टारगेट होएगा इसका आपका 1520 का। और सेल में है सर एक्सिस बैंक, 680-81 में बेचिए। 685 का स्टॉप लॉस है, टारगेट होएगा 660 का। तो 660 का टारगेट एक्सिस बैंक में शॉर्ट का ट्रेड। लेकिन दो तेजी के ट्रेड, एक तो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और भसीन साहब खुद कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली वाले मार्केट्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज का काफी जलवा छाया हुआ है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और डीवीज लैब पर भी एक बाय कॉल ही है। 3,715 के आसपास कर रहा है स्टॉक ट्रेड। शुक्रिया भसीन साहब। लेकिन डीवीज लैब को लेकर ना वीरो एक दिक्कत हो गई। ये बेचारा आया, निफ्टी का हिस्सा बना, उसके बाद ठंडा पड़ गया। यहाँ पर लोग इतना इंटरेस्ट इसमें दिखाते नहीं है जितना पहले जब ये मिड कैप में ट्रेड करता था, तब तो भर भर के पोजीशंस आती थी। आज थोड़ा सा अपटेक आ रहा है, अब रिकमेंडेशन आई तो वैसे तो थोड़ा ठंडा है, शांत है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स वीरू रेडार पर हैं मेरे। अब फंडामेंटली मैं समझना चाहती हूँ, ये इंडिया मार्ट में देखिए अब कूल ऑफ हुआ। वैसे 1% प्लस की तेजी होती दिखाई दी थी। अभिषेक अग्रवाल इस स्पेस को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं क्योंकि ये एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। अभिषेक, ये इंडिया मार्ट में चल क्या रहा है? स्टॉक देखिए क्या तेजी दिखा रहा है। एक साल का चार्ट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, हो सके तो। सिर्फ मैं जनवरी के महीने की बात करूं तो 27% तक के रिटर्न्स तो इसने अपने नाम कर लिए। 300% भाग चुका है काउंटर। अब हाँ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद डिजिटाइजेशन का फायदा सब कंपनियों को मिला, इंडिया मार्ट को भी मिला। धीरे धीरे करके डिमांड भी वापस आ गई है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, ये सब कहते हैं। अब कंपनी आगे चलकर यानी कि सोमवार को बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है। अभिषेक, इस मॉडल पर आपकी क्या राय है? फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता? आप कोई भी नाम ले लें, वहां हर तरह की इसी तरह की माहौल दिखेगी। अगर हम यूएस के मार्केट्स को भी देखें तो वहां पे भी जो दिग्गज कंपनी है जो ऑनलाइन स्पेस में है, वहां पर भी इसी तरह की क्रेजीनेस जो है वो चल रही है। और उसी की रेप्लिका अगर हमने इंडियन मार्केट में, अगर इंडिया मार्केट में देखा तो कुछ डिफरेंट नहीं है ना। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने एक बात है और वैल्यूएशन एक बात है। मुझे लग रहा है कि जो भी उसके एंड से अच्छा हो रहा है उसको वो कंपनी कैपिटलाइज कर पा रही है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशन महंगे। तो इस लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी लेवल्स पे कि यहाँ पे बाइंग हो। एक बार के लिए तो करेक्शन का वेट करना चाहिए। मैं जानता हूँ करेक्शन के नाम पे ही स्टॉक 10% भाग जाता है, बट इस लेवल पे हम नहीं रिकमेंड कर सकते। इट इज ऑफ कोर्स वन साइडेड रैली विच एटलीस्ट इन माई लाइफ टाइम आई हैव नेवर सीन ऑन दिस स्केल एज फार एज व्हाट करंट रैली इज गोइंग ऑन। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉशियस होना ही पड़ेगा। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, कुछ में कोई जो राय बात नहीं है। डिजिटलाइजेशन का इफेक्ट आपने जैसे कि कहा वो मिलेगा, बट हमें पैसे लगा के पैसे बनाने हैं, तो यहाँ मुझे पैसे बनते हुए एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे एटलीस्ट अवॉइड ही रिकमेंड करूंगा। अभिषेक, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ इंडिया मार्ट के बारे में।
जब लॉकडाउन था हम सब घर में से काम कर रहे थे, हर्षदा कहते ना किसी भी कंपनी को अगर पहचानना हो, इन्वेस्टमेंट करना, तो मैनेजमेंट से बात कीजिए और एम्प्लॉय से बात कीजिए। मेरे फ्लोर पे एक सज्जन रहते हैं, वो इंडिया मार्ट में काम करते हैं, और जब हम जून में ऑफिस आने लगे तो मुझसे रोज पूछते थे, भाई साहब ऑफिस जा रहे हो? मैंने कहा हाँ यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा आप? कह रहे मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, हमारे ऑफिस ने हमारी टेबल्स, कैबिनेट्स और सिस्टम्स जो हैं घर भिजवा दिए हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क फ्रॉम होम। और हमारे रेंटल्स काफ़ी कम हो गए हैं। इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें कॉस्ट कंपोनेंट अगर किसी कंपनी का हुआ है, कम हुआ है, तो वो है इंडिया मार्ट। और वो एडवांटेज देखिए बाजार ने क्या दिया एग्जैक्टली हटता। जुलाई में इसका भाव था करीब करीब 2275 रुपए का, आज 8183 रुपए। तो कितना बड़ा अगर आप देखें इम्पैक्ट है। बिजनेस भी आया, साथ ही साथ कॉस्ट कंपोनेंट भी कम हुआ। इस पे आशीष से टेक चेक ले लेते हैं। आशीष 8177, आई मीन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो अप्लाई जरूर होगा। आपकी राय क्या कहती है, इतने हैंडसम प्रॉफिट को लेना चाहिए या फिर लॉक करें कहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ? तो देखिए वीरेंद्र, मैं आपको ध्यान होगा कि नहीं पता नहीं, पर इस स्टॉक पे जब मैं आपके चैनल में आ रहा था तो 2019 से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। 2000 के प्राइस पे भी हमने इस पे बात की थी, और आज भी हमें ये अच्छा लगता है क्योंकि ये जो थीम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है, और जो इन लोगों के पास जो सब्सक्राइबर बेस है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह का ये B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, इसको हम नेटवर्क इफेक्ट का बिजनेस कहते हैं। और नेटवर्क इफेक्ट इतना जबरदस्त इस कंपनी को एक एडवांटेज पे, जैसे हम इन्फो एज की बात करते हैं, उसी तरह इंडिया मार्ट में भी बहुत बड़ा एक नेटवर्क इफेक्ट का एडवांटेज है। तो मैं तो समझता हूं अगर सिर्फ आप टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हैं तो 7500 के पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाकर आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 9500 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिले, बट डेफिनेटली 7500 का एक स्टॉप लॉस इन लेवल्स पर इस स्टॉक में काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टॉप लॉस भी देखिए आपने धीरे धीरे करके बढ़ाना है। स्टॉक ऊपर जा रहा है 8180 के लेवल्स, तो 7500 का स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सोमवार को बोर्ड बैठक है कंपनी की, वो फंड रेजिंग को लेकर। अच्छा, डिक्सिंग टेक्नोलॉजी, ये भी जो अभिषेक कह रहे थे ना, जो अंधाधुंध तेजी आई है ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियों में, डिक्सन भी उसी में शामिल है। ऑफ कोर्स इसका PLI स्कीम का भी फायदा इनके हाथ काफी लगा है। और अपडेट आ गया आपकी स्क्रीन पर, 2 फरवरी को दरअसल बोर्ड बैठक होने वाली है स्टॉक स्प्लिट को लेकर, शेयर विभाजन को लेकर। वीरू, जिस तरह से स्टॉक एक तरफा तेजी दिखा रहा है और 15000 के लेवल्स पर देखिए आ चुका है काउंटर, मुझे तो लगा था ये तो MRF निकलेगा कि स्टॉक के भाव बढ़ते जाएंगे और रिटेल निवेशक दूर होते जाएंगे क्योंकि इतना महंगा हो चुका है। अब आ रहा है स्टॉक स्प्लिट। आशीष महेश्वरी बताइए, अट्रैक्टिव हो जाएगा, फिर लेने लायक हो जाएगा? जी बिल्कुल लेने लायक हो जाएगा। और इनफैक्ट पिछले 4 क्वार्टर्स का हम FIs का होल्डिंग का पैटर्न भी देखें तो FIs ने अपनी हिस्सेदारी स्टॉक में डबल कर ली है, 8% से बढ़ा के 16-17% हिस्सेदारी अब FIs की स्टॉक में हो गई। तो क्वालिटी हैंड्स में तो ऑलरेडी स्टॉक पहुंच गया है, और यदि स्प्लिट हो जाता है तो एक जो रिटेल निवेशक स्टॉक से दूर जा रहा है वो दोबारा से स्टॉक को चेज करना चाहेगा, क्योंकि स्टोरी काफी अच्छी है। जो आउटसोर्सिंग की एक जो स्टोरी है, इसको करीब 10 साल तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और कंसिस्टेंटली ग्रोथ देता रहेगा। तो बिल्कुल इस पोस्ट स्प्लिट ये स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करेगा, और मेरी सलाह रहेगी प्री स्प्लिट स्टॉक को बिल्कुल बाय कर लीजिए।